नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रंगों का त्योहार है, होली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। इस होली का दहन क्या कुछ खास होने वाला है? चंद्र ग्रहण पे किन उपायों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है, आज सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे हम। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम हमारे साथ स्वदेश न्यूज में मौजूद है। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका स्वदेश न्यूज में, और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्र ग्रहण है, पहला ग्रहण है 2026 का, क्या सावधानियां बरतनी है, समय क्या है? क्योंकि असमंजसता की स्थिति बहुत लोगों के मन में है कि होलिका दहन का समय क्या रहेगा, कब मनाई जाए और कब होली खेली जाए। होलिका दहन 2 तारीख की रात्रि में 2:05 के बाद किया जाना शास्त्र सम्मत है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भद्रा के पुष्यकाल में होलिका दहन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि भद्रा में होलिका दहन नहीं की जाती है, और भद्रा जैसे ही पूर्णिमा तिथि 2 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी, वैसे ही भद्रा का प्रवेश हो जाएगा, और भद्रा के पुष्यकाल में ही यह शास्त्रों में व्यवस्था दी गई है। क्योंकि होली का जो कर्मकाल है वो रात्रिकालीन होता है, रात्रि में होली जलाई जाती है। अतः पूर्णिमा तिथि 2 तारीख की रात्रि में ही है, इसलिए होलिका दहन 2 तारीख की रात्रि में ही किया जाएगा। रात्रि में 2 बजे के बाद से और 9 बजे तक, जब तक भारत में सूतक प्रारंभ होगा, सुबह तक, अर्थात रात्रि 2 बजे से और सुबह 9 बजे तक, 2 बजे होलिका दहन होगी, सुबह 9 बजे तक होली के रंग, धुड़ेली, पूजा पाठ, अपने इष्ट देवताओं को गुलाल, रंग इत्यादि चढ़ा सकते हैं। क्योंकि सूतक काल के बाद पट बंद हो जाते हैं, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, गुरु गादी इत्यादि के पट बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से जो पहली हमारी होलिका की राख होती है, जो चमत्कारिक राख होती है, अनेक प्रकार से औषधियों में काम करती है, अनेक प्रकार से आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाली होती है, उस राख को सबसे पहले हम अपने देवताओं को, कुल देवताओं को, ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को, वास्तु देवताओं को, माता पिता इत्यादि को हम अर्पित करते हैं। इसके बाद हम जो है तो रंग गुलाल और अन्य जो है तो होली के जो धुड़ेली है और चल समारोह इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसे में ग्रहण चूँकि मोक्ष जैसे ही होगा 3 तारीख को, चूँकि ग्रहण का जो सूतक है वो 9 बजे से लग जाएगा। 9 बजे के बाद ग्रहण शाम को जहाँ पर सूर्यास्त होगा, और चूँकि ग्रहण 6:47 तक ही है, तो 6:47 पर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो प्रतिपदा तिथि में भी होलिका दहन नहीं होता। तो ऐसे में जो ग्रहण काल और ग्रहण के सूतक में तो 3 तारीख को पूरा दिन चला जाएगा। ऐसे में चूँकि ये सूतक काल जो होता है, ये सूर्य और चंद्रमा जब भी ग्रहणरत होते हैं, हमारे जब देवी देवता कष्ट में होते हैं, तो उस समय उत्साह नहीं मनाना चाहिए, ये नैतिकता भी है। तो ऐसे में ये जो तो 3 तारीख का जो धुड़ेली है और चल समारोह है, ये 4 तारीख को चला जा रहा है। तो ये धुड़ेली और चल समारोह पर होलिका दहन और इस ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल पंडित जी, कहा जाता है ग्रहण राहु और केतु के प्रभाव से ग्रहण लगता है, तो राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण का, और क्या उपाय करने चाहिए? सिंह राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, और चूंकि ग्रहण का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में होता है, ग्रहण कहीं भी पड़ें पूरे विश्व में इसका असर देखा जाता है। और चूंकि ये जो ग्रहण है ये कोई पहला ग्रहण नहीं है, इसके पहले 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण हुआ था, और अब ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और इसके बाद 15 दिन बाद ही आंशिक रूप से फिर सूर्य ग्रहण विदेशों में पड़ रहा है। अर्थात 1 महीने के अंदर 3 ग्रहण, ये त्रिग्रहण योग की श्रेणी में आता है। जब भी 1 महीने के अंदर 3 ग्रहण पड़ते हैं तो ये शुभता के संकेत नहीं देते हैं, अर्थात ये ग्रहण शुभ नहीं है। हालांकि ये जो चंद्र ग्रहण है इसका जो प्रारंभ है ये ईशान कोण से होगा, चंद्रमा की ईशान कोण से इसका प्रारंभ होगा, और पश्चिम दिशा में इसका मोक्ष होगा। अर्थात चंद्रमा के अग्निमंडल पर यह ग्रहण पड़ रहा है, और चंद्रमा का जो अग्निमंडल है ये सिंह राशि से संबंधित है। अतः सिंह राशि के व्यक्तियों को, खासतौर पर देशों को, शहरों को विशेष तौर पर सावधानी की आवश्यकता होगी। साथ ही देखा जाए तो मकर राशि, कुंभ राशि,
और मीन राशि, ये राशियां भी नेगेटिव एनर्जी चंद्रमा के प्रभाव से प्राप्त कर सकती हैं, अतः इनको भी सावधानी रहनी चाहिए। अन्य राशियों में सामान्य स्थितियां बनती हैं। चूँकि जो चंद्रमा का ग्रस्तोदय है वो ग्रसित तो ये अर्जेंटीना या अन्य क्षेत्रों से होगा, अटलांटिका महासागर से यह जो है तो ग्रहण दृश्य होगा, मतलब इसका जो सूतक काल है वहाँ से प्रारंभ होगा। ग्रहण का जो प्रारंभ है वो इन जगह से अर्जेंटीना इत्यादि से होगा, लेकिन जो इसका मोक्ष है वो भारत में सिर्फ मोक्ष ही दिखाई देगा और इसका मोक्ष प्रशांत महासागर में होगा। अतः ये ग्रहण ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर 20 मिनट, कहीं 22 मिनट, कहीं 24 मिनट सूर्य अस्त के बाद ही दिखाई देगा। ग्रहण के समय पर बाल, वृद्ध, रोगी इत्यादि को छूट रहती है। अन्य में नियम सूतक मान्यताएं मानी जाती हैं। ग्रहण के समय पर मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए। रामधुन इत्यादि और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र, सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। राशियों पर जहाँ तक प्रभाव की बात है तो राशियाँ विशेष रूप से प्रभावित होंगी ग्रहण के, चूँकि जो ये प्रभाव हैं ये त्रिग्रही प्रभाव हैं। 3 ग्रहण एक साथ एक महीने में पड़ रहे हैं। आगामी, जैसे कि मैंने बताया कि आगामी 19 तारीख को हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भी एक आंशिक ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण। हालांकि ये भारत में नहीं है, विश्व में है, लेकिन ये सूर्य और चंद्रमा को हमारे माता पिता की संज्ञा दी गई है। माता पिता को अगर हमारे कहीं पे भी कष्ट हो, चाहे वो विदेशों में कष्ट हो, तो यहाँ भी हमको दुख होगा, यहाँ भी हमारे आंसू आएंगे। इसी सिद्धांत को मानते हुए हम इन तीनों ग्रहणों को अशुभताकारी मानते हैं। और शास्त्रों में कहा है, एक पखवाड़े में 2 ग्रहणा, राजा मरे की सेना। आपने देखा कि इस समय विश्व की स्थितियां अनेक प्रकार से उथल पुथलकारी हैं और अनेक देशों के राजा पछुतित होने की स्थिति में हैं। कई देशों में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। तो ग्रहण हमेशा ही अपने नाम के अनुसार कार्यों में ग्रहण लगाने वाले होते हैं। ग्रहण के प्रभाव से संकट काल की स्थितियां बनती हैं। प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, सुनामी इत्यादि ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं। तो ऐसे में ग्रहण हमेशा अशुभता ही देते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने राशियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहण का वो आपने बताया। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण में भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार है, अगर उन्हें भोजन करना हो तो उनके लिए क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए ताकि उसका दोष ना लगे ग्रहण का? चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लगभग 9 बजे से सूतक लग जाएगा, जिसमें मूर्ति स्पर्श और भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। भोजन में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, दूषित वातावरण होता है। आप देखें कि ग्रहण के समय पर भी पशु पक्षी तक अनेक प्रकार के अव्यवहारिक व्यवहार करने लगते हैं। तो ये स्थितियां वायुमंडल में प्राप्त होती हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी आया है कि इस समय पर ये स्थितियां दूषित होती हैं। राहु का जो है तो प्रभाव चंद्रमा पर विशेष प्रकार से पड़ता है, जिससे जो चंद्रमा की शक्ति है वो नष्ट होती है। इससे मन मस्तिष्क के प्रभाव लोगों के विपरीत हो जाते हैं। तो देखा जाए तो ये ग्रहण के समय पर तुलसी का पत्र भोजन में जरूर डाल देना चाहिए, जिससे भोजन दूषित होने से बच जाए। और जो बच्चे हैं और वृद्ध हैं या रोगी हैं, उनकी दवाएं इत्यादि उनको लेना है, तो ऐसे में उनको ग्रहण से के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। वो किसी भी प्रकार का जो है तो कोई भी नियम या धर्म से संबंधित कोई भी जो ग्रहण से संबंधित विशेष प्रकार के सूतक के नियम हैं वो मान्य नहीं करें और अनेक प्रकार से वो जो है तो धर्ममय कार्यों में जरूर लगे रहें। मूर्ति के स्पर्श और मूर्ति दर्शन देखा जाए तो ये शाम को ही पट खुलेंगे, अर्थात 6:47 पर ग्रहण का मोक्ष होगा और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात स्नान, दान इत्यादि का कार्य किया जाता है। बिल्कुल, चंद्र ग्रहण की हमने बात की और सारे उपाय भी आपने बताए, लेकिन इस होली क्या कुछ विशेष होने वाला है, क्या खास भी होने वाला है? क्योंकि ग्रहण की जैसे ही बात आई है, लोगों की उत्सुकता में थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिली है, क्योंकि एक दिन वो होली नहीं खेल पाएंगे। लेकिन कुछ और खास भी क्या बातें हैं जिस प्रकार से उसी एक्साइटमेंट के साथ, उत्सुकता के साथ लोग होली खेल सके? जी, होली नहीं खेल पाएंगे ऐसा तो और भी कई बार ऐसी स्थितियाँ बनी हैं। देखा जाए तो इस वर्ष तो ये ग्रहण पड़ रहा है होलिका में। होलिका की पूर्णिमा को 2007 में भी ग्रहण पड़ा था और होलिका की पूर्णिमा को 1979 में भी ग्रहण पड़ा था।
तो होलिका की पूर्णिमा को ये दो ग्रहण पहले भी पड़ चुके हैं, तो उस समय पर चल समारोह इत्यादि जो धुड़ेली का त्यौहार था अवरुद्ध हुआ। इस वर्ष भी जो है तो धुड़ेली का त्यौहार और चल समारोह अवरुद्ध हो रहा है। इसके बाद सन 1943 में होलिका की पूर्णिमा के दिन फिर जो है तो ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। तो ऐसे में ये ग्रहण तो पड़ते रहते हैं, लेकिन हमको होलिका की पूजा विधि को जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर पूजा इत्यादि का जो प्रभाव है वो कहीं हमको नेगेटिव एनर्जी ना दे दे, तो हमको इसके बारे में विशेष सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, मेरा अगला प्रश्न यही आपसे होने वाला है। होलिका दहन जो कहते हैं, होलिका की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए ताकि नकारात्मक कोई ऊर्जा जो है वो अट्रैक्ट ना कर सके? जी, विशेष तौर पर बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी दर्शक ध्यान से इस बात को सुने कि हमको होलिका की पूजा नहीं करनी है। होलिका राक्षसी प्रवृत्ति की, हिरण्याकश्यप की बहन थी, जो कि राक्षसी प्रवृत्ति की थी, और उसकी नेगेटिव एनर्जी के कारण वो जो है तो होलिका की अग्नि में जल गई थी। और जो भक्त प्रहलाद थे, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये द्वादशाक्षरी मंत्र का लगातार जाप और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो अग्नि में हो गया, उससे जो है तो ये सिद्ध होता है कि भक्त प्रहलाद ने भक्ति पर विजय प्राप्त की, अपनी मंत्र शक्ति पर विजय प्राप्त की, लेकिन नकारात्मक एनर्जी रखने वाली जो होलिका थी राक्षसी प्रवृत्ति की, उसी अग्नि में जल गई। तो इसलिए हमको होलिका की पूजा नहीं करनी है। हमको इस जो पर्व के देवता हैं वो हैं भगवान विष्णु, जो कि भगवान प्रहलाद के आराध्य देव हैं, और सबसे पहले हमको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। इसके बाद अग्नि देवता की पूजा करनी है और भक्त प्रहलाद की पूजा करनी है। ये तीनों जो है तो पूजनीय हैं इस पर्व के। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए धूप दीप गंध अक्षत इत्यादि से हम जो है तो पूजा करें। अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसका भी जो है तो दहन करने के लिए होलिका में जो है तो उसको विसर्जन करें, अपनी बुराइयों का विसर्जन करें। अपनी अनेक प्रकार से जो है तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो होलिका की अग्नि में जल सकती है। ये होलिका की अग्नि में शक्ति होती है। होलिका की अग्नि कई प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से होलिका की अग्नि नकारात्मक एनर्जी को नष्ट करती है और भक्त प्रहलाद जैसी सकारात्मक एनर्जी को नए रूप से जो है तो नए साल में जो है तो सबके घर आंगन में प्रवेश कराती है। बिल्कुल, सभी ने ये कथा सुनी है विष्णु भक्त प्रहलाद की, किस प्रकार से उनकी सकारात्मक और भक्ति के से वो उन्होंने जो भक्ति की थी, तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो सभी दूर चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा अपने पास आती है। किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए? और जैसे दीपावली कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, वैसे ही होली में भी अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को आप होलिका में भस्म कर दें और सकारात्मकता की ओर बढ़े। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस होली पर हमारे सभी दर्शकों को? जी, क्योंकि ये होलिका की अग्नि ही ऐसी अग्नि होती है जो कि सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाली होती है। ऐसे तो अग्नियां कई प्रकार की होती हैं। पेट की अग्नि जठराग्नि होती है, हवन कुंड की अग्नि देवताओं की अग्नि होती है, जो देवताओं को मुख में भोजन कराती है। जो घर के चूल्हे की अग्नि होती है वो क्षुधा को शांत करने वाली होती है। विद्युत अग्नि होती है, अनेक प्रकार की अग्नियां होती हैं। लेकिन ये जो होलिका की अग्नि है ये सबसे पवित्र और सबसे गुणकारी मानी जाती है। इस अग्नि को जब अपने घर में लाते हैं तो यही अग्नि रसोई की अग्नि बनती है और हमारे क्षुधा भूख को नष्ट करती है। और यही अग्नि जब घर से शमशान में जाती है तो चिता की अग्नि बन जाती है। और यही अग्नि जब होलिका में प्रवेश करती है या यही अग्नि जब हवन कुंड में प्रवेश करती है तो वह हवन कुंड की अग्नि अर्थात सात्विक अग्नि में परिवर्तित हो जाती है। तो ये देवताओं का, मनुष्यों का, प्रकृति का, सभी का जो है तो भरण पोषण करने वाली ये नई अग्नि होती है। इस अग्नि में नमक, मिर्च, पीली सरसों इत्यादि को अपने क्लॉकवाइज 3 बार घुमा करके और अपने मन में जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी हो या जहाँ से भी कोई आपकी कोई दुकान है या कोई आपका फर्म है तो ऐसी जगह पर जो है तो आपको उतारा करके और वहाँ पर डालना चाहिए। आपकी कोई बुराई है या आप में कोई नकारात्मक एनर्जी भर गई है या कोई डर है तो रोग, दोख, दुख, पीड़ा इत्यादि का हरण करने वाली ये उतारा पद्धति है, ये बरसों से चली आ रही है। इसको हवन करना चाहिए, स्वाहा लगाना चाहिए इससे। और जो होलिका की
अग्नि है उस अग्नि को अपने घर में लाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, विधिवत उस अग्नि से पकवान बनाना चाहिए, अपने कुल देवताओं को, ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को भोग लगा करके अपने इष्ट मित्रों को भी बांटना चाहिए। ऐसे में ये अग्नि, पवित्र अग्नि घर में आती है। इसके पश्चात जो राख होती है, हमारी जो हवन की राख होती है, जो होलिका से उत्पन्न होती है, उस राख को पहले जो है तो सबसे पहले मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए और उसी राख से देवताओं को, कुल देवताओं को जो है तो होली खेलनी चाहिए। उस मतलब होली की जो शुरुआत है वो पहले उसी राख से करनी चाहिए। इसके बाद रंग, गुलाल, अबीर इत्यादि नाना प्रकार के रंगों से आप जो तो होली खेल सकते हैं। जो वो राख है, वो राख आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है। उस राख को आप अपनी दुकान में चारों तरफ अगर रख दें या अपने घर के चारों तरफ आप उस राख को छिड़क दें तो आपकी अगर कोई दुकान में बंधन भी है तो बंधन नष्ट हो जाएगा। आपका किया कोई ऊपरी बाधाएं भी हैं तो आपके उस होली के राख से चींका लगाते ही वह जो है तो नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये होली की जो राख है वो सकारात्मक ऊर्जा को देने वाली, मन प्रसन्न करने वाली और उत्साह और उमंग का ये जो त्यौहार है इसकी रचना करने वाली है ये होली। बिल्कुल पंडित जी, होलिका की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन आपसे उसका वर्णन हम सुनना चाहेंगे और क्या सीखना चाहिए होलिका दहन की जो कथा है, भक्त प्रहलाद से हम लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? संक्षिप्त में इस कथा का मैं वर्णन करूंगा। युगांतर की स्थिति होती है, अनेक युगों में नाना रूप लेकर के भगवान अत्याचार को समाप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इस कथा में भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके और धर्म साम्राज्य की स्थापना की थी। इस कथा के अंतर्गत हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो दानव थे, राक्षस थे, जिन्होंने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था और पृथ्वी को अनेक प्रकार से, पृथ्वीवासियों को, भक्तों को, भगवान के धर्म आचरण करने वाले व्यक्तियों को नाना प्रकार के कष्ट दे रहे थे। लेकिन उन्हीं के कुल में जन्मे उनके पुत्र, जिनका नाम प्रहलाद था, वो 5 वर्ष की उम्र से, बचपन से ही भक्ति में लीन हो गए थे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से उनको इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष घबरा गए, जो कि तीनों लोक के राजा थे। वो स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध करते थे और कहते थे कि हमारा नाम जाप करो। लेकिन जब उनके ही घर में उनके बालक द्वारा ये चीज नहीं मानी गई और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया गया तो उनको यातनाएं देना शुरू कर दी गई। षड्यंत्र के तहत उनको मारना शुरू कर दिया गया। 8 दिन पहले से ही उनको यातनाएं देना शुरू की गई। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ होलाष्टक होता है। होलाष्टक का मतलब होता है कि 8 दिन पूर्व भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के द्वारा दी गई यातनाएं, इसलिए वो शोकाकुल दिन होते हैं, तो इसलिए होलाष्टक बोलते हैं। अष्टक मतलब शोक के दिन। तो ऐसे में होलाष्टक शुरू हो जाता है। इन 8 दिन तक कहीं भक्त प्रहलाद को पर्वत से गिराया जाता है, कहीं जहर दिया जाता है, कहीं पानी में डुबाया जाता है। अनेक प्रकार से जब विधि यत्न करके जब भक्त प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, तब राक्षस राज हिरण्याकश्यप की बहन होलिका थी और जो राक्षसी प्रवृत्ति की थी, उसने जो तो यह सुझाव दिया कि मुझे नकारात्मक शक्ति को बस में करने का बहुत ही बड़ा मंत्र पता है और मैं अग्नि को बस में कर सकती हूँ। लेकिन इसी कारण से मैं भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके अग्नि में बैठूंगी और भक्त प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मुझको उस अग्नि को बदलने की प्रवृत्ति है, मेरे मन में मंत्र शक्ति है। तो ऐसा निश्चय करके वह अग्नि में बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये भक्ति की जो शक्ति है ये प्रबल हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण चारों तरफ गुंजमायन हो जाता है और भगवान स्वयं भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अग्निदेव, जो कि पूरे त्रिभुवन को नष्ट करने की समर्थ रखते हैं, वो जो है तो भक्त प्रहलाद को छू भी नहीं सकते और नकारात्मक ऊर्जा वाली राक्षसी प्रवृत्ति की जो होलिका है वो उसी अग्नि में नष्ट हो जाती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब भक्ति की शक्ति बढ़ जाती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं उसके आसपास फटकती भी नहीं हैं। किसी भी प्रकार के संकट, भय, व्याधि और मुक्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षरी मंत्र जो भगवान
के द्वारा एक विशेष प्रकार से भगवान के द्वादशाक्षर नाम का वर्णन करके और भगवान प्रहलाद जी ने अपनाया था, जिनको कि एक ऐसी दिशा मिली जो कि एक देवताओं में, ऋषियों में, भक्तों में सबसे बड़ी जो है तो गिनती भक्त प्रहलाद की जाती है। उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। ऐसे में भक्ति की शक्ति को पहचानने के लिए भक्त प्रहलाद ने जो ये भक्ति की, ये जन्म जन्मांतर तक जो है तो युगों युगों तक जो है तो वर्णित की गई। और इसी का प्रभाव है कि होलिका की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई और नकारात्मक ऊर्जा होलिका के साथ ही नष्ट हो गई। बिल्कुल पंडित जी, आपने कथा का पूरी तरह से वर्णन किया। सभी इस चीज़ का पालन करेंगे, किन उपायों का ध्यान रखना है, आपने सभी चीज़ें बताई। एक और प्रश्न मेरा है, पहले भक्त प्रहलाद की पूजा की जाती है, होलिका दहन होता है, उसके बाद रंगों से होली खेलते हैं, उसके कुछ दिन बाद रंग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका और क्या उपाय होने चाहिए, किस प्रकार से रंग पंचमी का त्यौहार मनाना चाहिए? जी हाँ, ये जो होलिकोत्सव है ये 5 दिवसीय होलिकोत्सव होता है। ये 5 दिन तक मनाया जाता है और देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत है ये धुड़ेली से शुरू होती है। चल समारोह इत्यादि हो जाते हैं। कई जगह पर अनेक प्रकार की तरह तरह की होलियां की जाती हैं। कहीं पर रंगों से होली की जाती है, कहीं गुलाल से होली खेली जाती है, कहीं कीचड़ से होली खेली जाती है, कहीं लठ से होली खेली जाती है। ऐसी अनेक प्रकार की जो होलियां हैं वो हमारे जो तो सनातन धर्मियों द्वारा खेली गई। और ये 5 दिवसीय जो होलिकोत्सव है ये रंग पंचमी पर विशेष तो प्रकार से रंग की वर्षा होती है इसमें। और इससे सभी जो है तो लोग अद्भुत सराबोर हो जाते हैं रंग से, मतलब उमंग से, उत्साह से जब प्रफुल्लित हो जाते हैं तब रंग पंचमी के द्वारा इनको ठंडा किया जाता है। ठंडाई इसीलिए जो है तो पिलाई जाती है कि ये इतने अति उत्साह में होते हैं, क्योंकि जब होलिका का दहन होता है और होलिका सकारात्मक एनर्जी प्रकट कर देती है और नकारात्मक एनर्जी के साथ नष्ट हो जाती है, तो वहां पर हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष का वध होता है। नरसिंह अवतार भगवान वध करते हैं और वहां से जनता जनार्दन सनातन धर्मावलंबी होली के उल्लास में जो है तो अपने ये 5 दिन बिताते हैं और इतने उल्लास में चले जाते हैं कि उनको रंगों की ठंडी बौछार करके उनको शांत कराया जाता है। ये रंग पंचमी का त्यौहार भाई दूज के बाद धुड़ेली, भाईजूज, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस और पंचमी के दिन, रंग पंचमी के दिन ये जो है तो समाप्त होता है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत धन्यवाद। आपने सभी चीज़ें बहुत संक्षेप में बताई, किस प्रकार से होली मनानी है, कैसे पूजा करनी है, भक्त प्रहलाद की पूजा कैसे करनी है, सारे विधि विधान आपने बताए हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम, जिन्होंने हमें होली के महत्व के बारे में बताया, इस पंचोत्सव होलिकोत्सव के बारे में सारी चीज़ें संक्षेप में बताई, किन राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है और उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए ताकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमसे दूर रहे और सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आए। तो आप सभी उन उपायों का ध्यान रखिए और सेफ होली खेले, अच्छे से होली खेले। रंगों का त्यौहार है, एकता का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। अपने जीवन में रंग भरिए, लेकिन जो रंग बदलने वाले लोग हैं उन्हें अपने जीवन में मत भरिए। तो स्वदेश न्यूज़ के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।